हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 1 जून और 1 जून 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ आप एक काम करंट अफेयर से पहले भी करा करें। सभी राज्यों की राजधानी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल और सभी राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में आप पहले से तैयारी करके रखा करें। और अगर करंट अफेयर में उसको डिस्कशन किया जाता है तो आप वीडियो पॉज करके उसको माइंड में रिकॉल भी किया करें और ये देखा करें कि आपने जो सोचा है मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में क्या वो सही है। आपको पता होगा 2 तरह से करंट अफेयर एग्जाम में पूछी जाती है। एक पूछी जाती है डायनेमिक करंट अफेयर, जिसमें करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको डायनेमिक जीके भी बोलते हैं, जो दिन बाय दिन बदलती जाती है। एक होता है स्टैटिक जीके, जो फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। जैसे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने करवाया। आने वाले 100 साल पहले भी यही था और आने वाले 100 साल बाद भी ये फैक्ट्स चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके भी साथ के साथ जो हम बताते चलते हैं वो आप अच्छे से नोट डाउन किया करें और जो वीडियोज़ है करंट अफेयर की उसको आप ध्यान से सुना करें। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर वो करंट अफेयर से रिलेट होते हैं तो वो सारे के सारे हम करंट अफेयर में ही डिस्कस करते चलते हैं, ताकि आपकी हेल्प भी हो सके। और जो भी क्वेश्चन अगर वापस से आपकी आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में शिफ्ट में रिपीट करेगा तो आप 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकेंगे। काफ़ी हेल्प रहेगी आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने की। हमारा टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स के लिए, तो सारी की सारी स्ट्रेटजी बताई जाएगी एग्ज़ाम से पहले। वर्तमान में काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम होने में, इसलिए पहले करंट अफेयर की तैयारी करें, उसके बाद हम धीरे धीरे आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस की तैयारी करेंगे। पहले हम जीके जीएस कवर करेंगे, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो हैंड रिटन पीडीएफ है, वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलेगी। और व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर आपको ऐड होना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर की वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं हैंड रिटन, वो भी वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करना होगा। बात करें कोरोना ग्राफ की तो यूएसए सबसे ऊपर बना हुआ है। आप देखेंगे जो येलो वाला कॉलम है इसमें एक्टिव केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में, और जो रेड वाला कॉलम है पिछले 24 घंटे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या है। भारत की बात करें, सुबह हमने डिस्कस किया था भारत की कितनी थी संख्या। भारत की संख्या थी 5200 समथिंग थी मौत की आंकड़ा। और बात करें अभी कितनी है तो 5406 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक कोरोना वायरस से। साथ ही साथ भारत में पिछले 24 घंटे में 8709 लोग एक्टिव केसेस पाए गए हैं और भारत का स्थान सुबह क्या था? 9वां स्थान था, और अब आप देखेंगे कितना है? 7वां स्थान है। तो भारत के लिए अभी भी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, तो आप बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया गया है 31 मई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है तो आपको पता होगा, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर आप में से कोई भी तंबाकू का सेवन करता होगा तो उस पाउच के पीछे लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है, फिर भी इंडियंस उसका उपयोग करते हैं। तो तंबाकू का जो निषेध है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 31 मई को डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि तंबाकू के लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि वो तंबाकू का प्रयोग बहुत कम करें या ना के बराबर करें। क्योंकि आपको पता होगा तंबाकू में कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए कई बार पॉजिटिविटी के लिए होती हैं, जैसे हीरोइन हुआ, गांजा हुआ, इनकी खेती की जाती है, लेकिन किसके लिए की जाती है? ये की जाती है आयुर्वेदिक औषधि के लिए की जाती है। लेकिन वर्तमान में जितना इसका उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? मिसयूज़ के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा फेफड़ों का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, वो तंबाकू की वजह से होता है। तो उसी की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना स्टार्ट हुआ है तो 1987 से 1987 के बाद डब्ल्यूएचओ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने ये घोषणा करी थी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाएगा? 31 मई को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अब इसकी थीम इम्पोर्टेंट है।
थीम आप याद रखें। थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग यूथ, प्रोटेक्टिंग यूथ इसकी इम्पोर्टेंट थीम है, एग्ज़ाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। और जून के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक आज वाला क्वेश्चन याद रखें, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। एक 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होगा, उसकी थीम इम्पोर्टेंट है। डे भी आपको याद रखना है, 5 जून को होगा और उसकी थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखें। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में लगभग 15 से 20 शिफ्टों में वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो 31 मई की डेट आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा योजनाएं लॉन्च की हैं। ऑप्शन 20 का सही होगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की योजनाएं खासकर आपको याद रखनी है। अब बात करें कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना है क्या, तो आपको पता होगा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, तो 2.5 महीने में उस कंपनी का कोई भी जो प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसके कारण उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है कंपनी से। तो इसके लिए सरकार अब मुहिम लगा रही है कि वो वहाँ पर जो कुशल श्रमिक हैं या फिर जो थोड़े एजुकेटेड हैं, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए। तो रोजगार सेतु योजना यही बताती है कि जो वहाँ पे कुशल श्रमिक हैं उनको किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जाए। तो ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की कुछ और योजनाएं हैं, वो भी साथ के साथ आप कवर करते चलें। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना स्टार्ट की गई थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये भी कहाँ स्टार्ट हुई थी? मध्य प्रदेश में। उसके बाद चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना क्या थी कि जो भी प्रवासी जा रहे हैं, जो भी मजदूर जा रहे हैं और जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पैरों में चप्पल प्रोवाइड करवाना चरण पादुका योजना के तहत। तो ये स्टार्ट किसने करी थी? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और प्रधानमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान का पहले कार्यकाल था तो उन्होंने संबल योजना स्टार्ट करी थी अपने कार्यकाल में। फिर उसके बाद कमलनाथ का कार्यकाल आया था, मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, तो उसने उस योजना को रोक दिया था। तो अब फिर से जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने फिर से वो इस योजना स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल, नाम याद रखें, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद नर्मदा महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, अमरकंटक में जितने भी महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सारे के सारे आप याद रखें। एक क्वेश्चन और आप याद रखें, भीम बेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीम बेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, भीम बेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और कितने साल पुरानी है? तो ये भी आप याद रखें। रेलवे का फैक्ट है ये, 30,000 साल पुरानी है। यही फैक्ट्स आपको याद रखना है। रेलवे में कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो यही रख रहे हैं आपको, चाहे नेट पे कुछ भी दे रखा हो। 30,000 साल पुरानी है भीम बेटका की गुफा। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने, या फिर ब्रिटेन बोल सकते हैं, ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित डेमोक्रेटिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया और साथ ही साथ 9 देशों को मिलाकर एक क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है। और उस क्लब का नाम क्या रखा है? उस क्लब का नाम रखा है D10। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन 20 का सही होगा। स्टार मार्क करके इसको क्वेश्चन को याद कर लें। अब ये क्यों करा है तो आपको पता होगा, चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और वर्तमान में WHO ने जिस तरह से चाइना का पक्ष लिया, तो उसी तरह सारे जो महाशक्तियां हैं या फिर विकसित देश हैं, तो उन्होंने साथ ही साथ क्या करा, चाइना का घेराव करने के लिए ये देशों का समूह बनाने का एक प्रस्ताव रखा है अमेरिका के सामने। और अमेरिका में पहले ही आप देख चुके होंगे कि अमेरिका की सीनेट में जो चाइना की फर्म है
स्टॉक एक्सचेंज में, उसको बाहर निकालने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। अमेरिका ने इसी वजह से WHO के साथ जितने भी उसके संबंध थे वो सारे के सारे ख़त्म करे हैं, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइनीज़ वायरस, कोरोना वायरस को बोल चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए सारे देशों ने घेराव करने के लिए इस समूह का एक प्रस्ताव रखा है अमेरिका के सामने। अब ये D10 समूह क्या है, तो इसमें भारत है और साथ ही साथ 9 देश हैं। अब वो देश कौन से हैं? एक है ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, एक है अमेरिका, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये सारे के सारे देश मिलकर क्या करेंगे, इस प्रस्ताव के तहत एक संस्था बनाएंगे और वो क्या करेगी, घेराव करेगी चाइना का। चाइना का जो हुवाई है वो 5G नेटवर्क में आगे चल रहा है, अभी 5G का ट्रायल कर चुका है वो, इसलिए ये सारे देश मिलकर क्या करेंगे, अपने यहाँ भी 5G का ट्रायल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो चाइना से आगे निकल सकें। तो ये है D10 ग्रुप, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखें। आपको पता होगा सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में क्या है? रोजगार देना। लगभग 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की लॉकडाउन के कारण। तो अब सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार देना। तो इसलिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है कि जो भी व्यक्ति थोड़ा एजुकेटेड होगा तो उसको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए। अब ये TCS कंपनी के साथ स्टार्ट किया गया है। तो TCS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। TCS की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इम्पोर्टेंट है, याद रखें, मुंबई में मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके के नटराजन। इम्पोर्टेंट है, PDF में मेंशन है सारा का सारा, याद नहीं रखना आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से। MD एंड CEO कौन है? MD एंड CEO हैं राजेश गोपीनाथ। कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर अटकता है कि आपको चेयरमैन पूछ लेता है और उसके बाद चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरमैन, जो कौन है? के नटराजन। और MD एंड CEO का हिंदी में क्या आता है? मुख्य कार्यकारी निदेशक, जिसको CEO बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी निदेशक। तो वो कौन है? वो है राजेश गोपीनाथ। इनका नाम याद रखें, इम्पोर्टेंट है। तो TCS के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने समझौता किया है। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो पहली बार वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है? तो वो है SpaceX। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। ऑप्शन 20 का सही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के याद कर लें। तो ऐसी SpaceX ऐसी पहली कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। साथ ही साथ ये 2 यात्री हैं, ये है वो जो रॉकेट जिसके द्वारा भेजा गया है, और इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है फाल्कोन 9 रॉकेट। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। ये है वो फाल्कोन 9 रॉकेट। इसकी जो शेप है वो कैसी है? एक कैप्सूल जैसी है, तो इसलिए इसको स्पेस क्राफ्ट कैप्सूल भी बोला जाता है, जिसके द्वारा वो 2 व्यक्ति हैं, जो 2 एस्ट्रोनॉट हैं, जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो 2 व्यक्ति कौन है वो भी देख लें आप। ये 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखें। एक का नाम है रॉबर्ट बेहनकेन, एक का नाम है डगलस हर्ले। ये 2 व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। SpaceX की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में है। इसके जो संस्थापक या फिर CEO कह सकते हैं, उनका नाम इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे, इनका नाम है एलन मस्क। कई बार आ चुका है, काफ़ी फेमस शख्सियत हैं अमेरिका की, एक अरबपति उद्योगपति हैं ये अमेरिका के, जिनका नाम है एलन मस्क। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखें। भारत चीन के साथ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न अभी आप
ठीक कर लेंगे। भारत चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है मैकमोहन रेखा के द्वारा। मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत चाइना के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखें, भारत पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा साझा करता है, तो वो करता है भारत रेड क्लिफ्स के साथ। और पहले भारत अफगानिस्तान के साथ कौन सी साझा करता था, डूरंड रेखा। अब क्या हुआ, जो चाइना का जो भारत और तिब्बत का इलाका था उसके बीच में थी ये रेखा, लेकिन अब तिब्बत के ऊपर किसका कब्जा कर लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो वो चीज़ आप याद रखें, वो डूरंड रेखा के तहत आती है। लेकिन आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, भारत पाकिस्तान की कौन सी है, रेड क्लिफ, और भारत और चाइना की कौन सी है, मैकमोहन। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब जो भारत और चाइना का बॉर्डर है उसको भी क्या बोलते हैं, ये भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म क्या है इसकी, एलएसी। एलएसी की फुल फॉर्म क्या मिलेगी आपको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो हुई भारत और चाइना के साथ। भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी होती है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था पहली बार, तो युद्ध हुआ था 1962 में। ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वर्तमान परिस्थिति में, इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उस समय जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था जनरल पीएन थापर। इनका नाम भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो हुई बात भारत और चाइना की। अब चाइना की बात कर लें तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चाइना की मुद्रा क्या है, चाइना की मुद्रा है रेनबिम्बी। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। चाइना से वुहान शहर से निकला है कोरोना वायरस, इसलिए चाइना इम्पोर्टेंट भी बनता है वर्तमान परिस्थिति में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जो योजना है इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब ये योजना क्या है, योजना इम्पोर्टेंट है। तो उत्तराखंड में जितने भी कुशल श्रमिक हैं या फिर अकुशल श्रमिक हैं, तो उनको स्वयं के रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी ने क्या बताया था, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो स्वयं के रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, और अगर वो कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये है योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। नाम से पता चल रहा है स्वरोजगार, मतलब स्वयं अपना रोजगार खोलने के लिए एक प्रोत्साहन करना। तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार। और लॉन्च किसने किया है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री मिल गए आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड इम्पोर्टेंट भी बनता है, क्यों बनता है वो भी हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। उत्तराखंड की आपको एक चोटी मिलेगी नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत मिलेगा आपको उत्तराखंड में। साथ ही साथ दूसरा टूलिप गार्डन, टूलिप एक फूल का प्रजाति होता है जिसके टूलिप गार्डन कहाँ बनाया गया है, दूसरा वो बनाया गया है उत्तराखंड में। अगर आपसे पहला टूलिप गार्डन के बारे में पूछ ले तो वो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय उद्यान कौन से मिलेंगे आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हैली नेशनल पार्क भी बोला जाता था। दूसरा मिलेगा आपको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में भारत में टिड्डियों का हमला हुआ, वे टिड्डियाँ किस महाद्वीप से आई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा टिड्डियों का प्रकोप भी भारत के ऊपर चल रहा है वर्तमान में। हाल ही में राजस्थान में काफ़ी जो जगह की फसलें हैं उसको नुकसान पहुंचाया है टिड्डियों ने। और आपको एक क्वेश्चन और पता होगा कि पाकिस्तान ने टिड्डियों की वजह से इमरजेंसी घोषित करी थी, आपातकाल घोषित किया था पाकिस्तान ने टिड्डियों की वजह से। तो ये टिड्डियाँ आई कहाँ से ही हैं, तो ये आई हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से आई हैं ये टिड्डियाँ। और ये इतनी घातक हैं
कि किसी फसल पर एक साथ बैठती हैं तो उस पूरी की पूरी फसल का नाश कर देती हैं। तो इसलिए याद रखें ये क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से आई हैं ये टिड्डियाँ। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अफ्रीका में जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं टोटल? तो अफ्रीका महाद्वीप में देश हैं 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, और 54 में से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नई करेंसी बनाई है, जिसका नाम क्या है? नई करेंसी का नाम है इको करेंसी है। जो अफ्रीका के 54 देशों में से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने नई करेंसी बनाई है अपनी इको। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। ये है टिड्डियों का, आपने देखा होगा फसलों के ऊपर बैठती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये तीनों के तीनों जो बड़े बड़े राज्य हैं जो फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुकी हैं ये टिड्डियाँ। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सारे संबंध समाप्त कर लिए हैं? तो WHO के साथ अपने सारे संबंध समाप्त कर लिए हैं अमेरिका ने। चर्चा में भी बना हुआ है अमेरिका, इसलिए अमेरिका के बारे में भी आप पढ़कर जाएं एग्जाम में। आपको पता होगा WHO में अमेरिका का टोटल कितना शेयर था? 15% शेयर था। मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट WHO को पे कौन करता था? अमेरिका पे करता था। और हाल ही में अमेरिका में जो मौत का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो चुका है। इसी के तहत अमेरिका ने जब बोला चाइनीज़ वायरस, तो WHO ने उसके खिलाफ एक अपनी प्रतिक्रिया दी। उससे नाराज़ होकर अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो WHO से अपना जो 15% का शेयर है वो सारा का सारा वापस ले लेगा। तो सारे के सारे संबंध समाप्त किए हैं अमेरिका ने। एक काम क्या किया है अमेरिका ने कि अपनी जो सीनेट है, भारत में जो होती है राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन अमेरिका में क्या होती है? सीनेट होती है। तो अपनी सीनेट से एक बिल पास भी करवाया है जिसके तहत उसके स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के चाइनीज़ फर्में हैं अमेरिका में, उन चाइनीज़ फर्मों को बैन किया है और वो सारे के सारी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर करी जाएंगी। तो ये फैसला भी किया है अमेरिका की सरकार ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। 3 मुख्यालय मिलेंगे आपको, नासा के, IMF के और वर्ल्ड बैंक के। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इम्पोर्टेंट है, व्यक्तित्व के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। और मुद्रा क्या मिलेगी आपको? डॉलर मिलेगी, अमेरिका की मुद्रा। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप का, फेसबुक का या फिर टेलीग्राम का, तो ग्रुप में वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। चैनल नया है इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए जो कि हैंड रिटन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पर हम हैंड रिटन PDF प्रोवाइड करते हैं। और जितने फैक्ट्स हम स्टैटिक GK के डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स PDF में मेंशन होते हैं। अगर आप वहाँ से नोट डाउन भी नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आप उसको रिवाइज करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, वो सारी की सारी PDF आपकी मीडिया फाइल्स में आपको अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं आप, वहाँ से आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।